स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें वो क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ द लेंथ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड 5 - 4 / स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब वो कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड्स है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अच्छा, लेंथ वो कह रहे हैं कि आपके पास ये है, तो 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर और विड्थ आपके पास क्या होगी 5 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इसकी साइड्स होगी रेक्टेंगल की। अब वो कह रहा है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a b आर द इंटीजर्स। हमने क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया आपके पास सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है। विच इज इक्वल टू 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर और विड्थ इसकी क्या है आपके पास, विच इज इक्वल टू 5 - 4 / स्क्वायर रूट ऑफ 2। जस्ट आपने इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। जस्ट आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज आपने पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं सबसे पहले। ये मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, 1 मीटर इसका 1 इसका, तो ये आपस में क्या हो गया m × n मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको वही तरीका बताया हुआ है कि पहला आपने एक नंबर लेना है 2 और अगले वाले पूरे फैक्टर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 5 = 10 और फिर 2 × 4 = 8 / स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। उसके बाद स्क्वायर ऑफ 18 को आपने 5 के साथ करना है, +5 स्क्वायर रूट ऑफ 18 और प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। पहले मैंने 2 लिया, 2 को दोनों के साथ, 2 × 5 = 10 एंड 2 × 4 = 8 / स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 18, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 18 को मैंने पहले 5 के साथ किया है, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 को इसके साथ किया तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये 8 है, मैं इधर रफ वर्क कर रही हूँ इसका। 8 आपके पास होता है मतलब 2 का एलसीएम ले, 2 × 4 = 2 × 2 = एंड 2 × 1 = मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 आ गया। मतलब 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई? ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर हो गया, वो स्क्वायर रूट से कट गया, खाली 2, तो 2 इस चीज के इक्वल आ गया। तो 8 की जगह मैंने क्या लिखा है, 2 आपके पास 8 की जगह क्या था, 2 × 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एलसीएम आ गया, प्लस 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 18 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने कैलकुलेटर यूज करना है तो ये आपके पास स्क्वायर रूट का साइन है और ये आपके पास 18 आपने लिखा, तो वो आपको आंसर दे रहा है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट का साइन 18 लिखा तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो आंसर दे रहा है। आपको इसको बहुत लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। इसी तरह वो इसका आंसर दे रहा है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब चूंकि मैं अंदर राउंड ब्रैकेट यूज कर रही हूँ तो मैंने बाहर बॉक्स ब्रैकेट कर दी है। अब यहां से 10 एज इट इज माइनस, अब 2 की जगह मैं लिख रही हूँ 2 × 2 = 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 × 2 = 4
इस 2 की जगह, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये काम मैंने क्यों किया, इसको मैंने सिंपली सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने नीचे उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 को खत्म करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कट गया, प्लस 5 3 का 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कट गया, 4 3 का 12, ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ क्या बच गया है, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 12, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज बच गई हैं। आपने जस्ट अब ये देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, मतलब ये इसके साथ सॉल्व होगा और ये इसके साथ सॉल्व होगा। 10 प्लस का है, 12 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 निकालें तो 2 बचते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -2। अब ये दोनों वैल्यूज है एक जैसी है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके साथ है और इसके साथ है। 15 में से आपने 4 निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 निकाला तो 11 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक हो गया बेटा, तो -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द राइट आंसर। जी बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अच्छा, 2 नंबर्स है जिसका सम 68 है और डिफरेंस क्या है, 22 है। तो 2 नंबर हमारे पास कौन से ले लेते हैं, लेट बी द 2 नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। ये 2 हमने नंबर ले लिए। अब वो कह रहे हैं इसका अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास क्या है कि सम उसका 68 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो ये 2 हमारे पास इक्वेशंस बन गई है कि x प्लस वाई 68 है और x माइनस वाई क्या है, आपके पास 22 है। और वो कह रहा है कि ये 2 नंबर्स फाइंड करें, मतलब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जस्ट आपने इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। From adding equation 1 and equation 2, तो आपके पास हो जाएगा x plus y which is equal to 68 and x minus y which is equal to 22। आपने जब इसको ऐड किया है तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया, ठीक है। और आपके पास x और x इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 और 1 2x, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ रहा है जी 68 प्लस 22 90। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आपके पास 45 आ गया। अब हमने y का आंसर निकालना है, तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। मैं इसमें से फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरे पास x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 68, x की वैल्यू क्या है आपके पास 45, तो 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ये 45 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके आपके पास माइनस हो जाएगा, तो 68 में से जस्ट आप 45 को माइनस करेंगे तो आपके पास 23 आंसर आ गया। तो आपके पास, मैं शुरू से अब आपको दोबारा बता रही हूँ, उसने कहा था 2 नंबर्स लेने हैं, हमने वो 2 नंबर्स ले लिए x एंड y। उसने कहा थी whose sum is 68, मतलब उन दोनों नंबर्स का सम हमारे पास 68 है और डिफरेंस उसका क्या है 22, तो उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास 22 है। दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया तो आपके पास एक प्लस की थी एक माइनस के था, वो कट गया, या आपके पास x में x प्लस किया तो 2x, इनको प्लस किया तो 90, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर लेंगे या कटिंग कर लेंगे, x की वैल्यू आपके पास 45 आ गई है। उसके बाद इस 45 को उठा के आपकी चॉइस है कि इक्वेशन 1 में करते हैं या इक्वेशन 2 में, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। आपने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, 68 में से 45 आपने माइनस किया तो y की आंसर आपके पास 23 आ गया। तो ये x और y का आंसर आपके पास आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कह रहा है,
द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। वेदर की बात कर रहे हैं, टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई 48 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आपके पास ये टेम्परेचर है, ठीक है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला भी उसने क्वेश्चन के अंदर ही आपको दे दिया, ये उसने फॉर्मूला दे दिया है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, उसने डिग्री सेल्सियस में आपके पास जो है सेंटीग्रेड में फॉर्मूला टेम्परेचर दिया हुआ है और वो कह रहे हैं इसको फ़ारेनहाइट में आपने फाइंड करना है। जस्ट आपने इसका सबसे बड़े हम टेम्परेचर लिख लेते हैं। इन डिग्री विच इज इक्वल टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड। और फॉर्मूला आपके पास है, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट आपने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। और उसके बाद आपने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। तो डिग्री आपके पास कितनी गिवन है 48, तो सी की जगह आपने 48 डिग्री लिख दिया। उसके बाद आपने जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है, वो आपके पास कैलकुलेटर में भी हो सकती है। 48 मल्टीप्लाई में आपने 9 कर दिया, तो 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, आपने फिर इसको डिवाइड किया 5 के साथ, विच इज इक्वल टू 86.4। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने जब जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह ओवर में भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये ST का निशान है, आप इसको दबाएंगे तो आपके पास वो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। जो भी फ्रैक्शन में आंसर होगा आप उसको डेसिमल में करने के लिए ST दबाओगे। मैं इसको दोबारा दबाऊंगी तो ये देखिए फ्रैक्शन में चला गया, मैं इसको दोबारा दबाऊंगी तो ये डेसिमल में चला गया, ठीक है। तो ये आपके पास 86.4 प्लस 32, जस्ट आपने इसके आंसर को जो है 32 में प्लस किया, विच इज इक्वल टू 118.4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया। क्या हमने किया है, हमने टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड उसने 48 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, वो कह रहे हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, उसने फॉर्मूला भी क्वेश्चन में दे दिया। टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, जस्ट आपने फॉर्मूला लगाया, सी की जगह आपने 48 डिग्री लगाया क्योंकि वो क्वेश्चन में था, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ डिवाइड किया और उसको एंड में प्लस कर दिया, तो आपके पास फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। आपके पास हाफ एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे पास कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन तो मैं आपको जो है उसकी अलग एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।